सिर्फ इस लाइफ हाई की 10 खास बातें। 10 खास बातें, सिर्फ 10 है। एक दो भी नहीं, 10 है। सो मैं आपको जल्दी से 10 खास बातें बता दूं। पहली बात तो है कि इस बार फिर से तेजी के लीडरशिप, तेजी की जो मार्केट्स में जो तेजी है इसमें लीडर बदले। और मैं बता दूं आपको मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले वो समझ लीजिए। आज 19 तारीख को आपके लिए लाइफ हाई बनता हुआ दिखा है। तो पुराना लाइफ हाई 15 जनवरी का था। 15 जनवरी में हमने 22,124 का लाइफ हाई बनाकर 24 जनवरी को एक शार्प करेक्शन देखा 21,137 तक, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में निकल गया। वहां से रिकवरी होकर आए। बजट के दूसरे दिन सुबह सुबह हमने लाइफ हाई बनाया 2 पॉइंट से 22,126, टच एंड गो। उसके बाद 21,500 तक फिसले और इस 22,126 से 21,500 के फिसलने के समय में जो करेक्शन हुआ वो 22,137 के करेक्शन से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस समय शानदार तरीके से मिड कैप टूटे, शानदार तरीके से स्मॉल कैप टूटे, पीएसयू स्टॉक जो सब लोगों ने भर भर के रखे थे वो टूटे और पूरी क्लीनिंग अप हो गई। कमजोर ट्रेडर्स, कमजोर इन्वेस्टर्स बाहर निकल गए। उसके बाद अब जाके हमने लाइफ हाई बनाया। तो मैंने 2 फरवरी के लाइफ हाई को नजरअंदाज किया है। मैं लाइफ हाई जो गिन रहा हूं 15 जनवरी से 19 फरवरी, मतलब महीना भर समझ लिए। मैं इस एक महीने को लाइफ हाई के तौर पर ले रहा हूं। इस एक महीने के लाइफ हाई की प्रोसेस में तेजी के लीडर्स बदले। कैसे बदले? इस बार तब से लेकर अब तक में जो पुराने लाइफ हाई से अब लाइफ हाई में, तब 22,125 और अब 22,125 के हाई में जो बदला है वो है सरकारी कंपनियां। 5 में से 4 कंपनियां सरकारी है जो तेजी में योगदान देती है। सबसे ज्यादा बीपीसीएल बढ़ा है, उसके अलावा कोल इंडिया, ओएनजीसी और एसबीआई। सिर्फ एक बजाज ऑटो है जो प्राइवेट सेक्टर से। तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना सरकारी कंपनियों का बड़ा योगदान आया, पहली चीज। दूसरा, इस बार के लाइफ हाई में बड़ा योगदान ग्लोबल मार्केट्स का भी आया है। पिछली बार हम पहले भाग गए थे, हमने लाइफ हाई बना दिया, लेकिन इस बार पहले डाउ, नेस्डेक, फिर उसके बाद में S&P 500, यूरोप, जापान 35 साल की ऊंचाई पर। तो हमारे पीछे पीछे सारे बाजार भी चले, तो सपोर्ट वहां से भी मिला है लंबे समय बाद। सपोर्ट एफआई से नहीं मिला। पिछले और इस बार के लाइफ हाई में 50,000 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से हुई, लेकिन 45,000 करोड़ की टोटल खरीदारी कैश मार्केट में लोकल फंड्स ने की है। सो उसको सेट ऑफ किया है, यानी कि लोकल और फॉरेन मनी लगभग बराबर रहा है। लेकिन हमारे ट्रेडर्स और हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स ने जोर लगाकर लाइफ हाई बनाने में योगदान दिया, यानी कि हमारे अपने दम पर बनाए। लोकल फंड और घरेलू निवेशकों का रहा सपोर्ट। मिड कैप शेयर, पीएसयू शेयर, स्मॉल कैप शेयर बड़े करेक्शन के बाद ज्यादा आकर्षक हो गए। कई सारे शेयर ऐसे हैं जो करेक्शन के पहले के लेवल को पार करके निकल चुके हैं, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। निफ्टी कहीं नहीं गया, 22,125 से वापस 22,125 आया एक महीने में। नया हाई खाली नाम के लिए बनाया, किया कुछ नहीं है, फुल टाइम पास है एक महीना। लेकिन आप देखिए मिड कैप इंडेक्स 3.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स 4.25% बढ़कर नए लाइफ हाई पहले ही बना चुका है इस पूरी प्रोसेस में। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के आउट परफॉर्मेंस एक महीने में 4% निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। ये इन्होंने किया है। एसबीआई और रिलायंस दोनों ने 150 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन की है बढ़ने में, जबकि एचडीएफसी बैंक ने 450 पॉइंट निफ्टी को घटाया है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन उसके बावजूद निफ्टी लाइफ हाई बना बिना एचडीएफसी बैंक के सपोर्ट के। लेकिन एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट नहीं होना, बैंक निफ्टी को भुगतना पड़ रहा है। 48,000 के ऊपर का जो बैंक निफ्टी का लाइफ हाई है वहां से हम अभी भी काफी दूर है। वो जरूर आपको एक अंडर परफॉर्मेंस वाला सेक्टर जो नजर आता है वो बैंक निफ्टी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन रिलायंस, उसके अलावा एसबीआई, सोचिए एसबीआई ने 150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया है। तो एचडीएफसी के 450 पॉइंट में से 150 पॉइंट तो एसबीआई ने बचा लिए और बाकी दूसरे स्टॉक से आता दिखा। सो ये इस बार की लाइफ हाई की 10 बड़ी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ये बड़ा बदलाव हुआ है मार्केट में। चलिए।